नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में करने वाले एसएससी जीके क्वेश्चन आंसर पार्ट नंबर 21 को एसएससी के जीके के क्वेश्चन और आंसर कर रहे हैं हम, जिसमें पार्ट नंबर 21 है। देखते हैं, पहला प्रश्न है, बाली तृतीया त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बाली तृतीया त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है सही, उड़ीसा में बाली तृतीया त्यौहार मनाया जाता है। उड़ीसा के अन्य त्यौहार देख लेते हैं। अन्य त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं उड़ीसा में? एक दुर्गा पूजा मनाया जाता है, यह त्यौहार सितंबर अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। एक कलिंग महोत्सव मनाया जाता है, यह उत्सव 10 और 11 जनवरी को मनाया जाता है। किस राज्य में? उड़ीसा में। कलिंग महोत्सव उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध है। एक त्यौहार मनाया जाता है चंदन त्यौहार, यह त्यौहार अप्रैल और मई में 42 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। चंदन त्यौहार कितने दिनों तक चलने वाला त्यौहार है? 42 दिनों तक, और यह अप्रैल और मई के महीने में मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव, यह त्यौहार कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक कोणार्क महोत्सव मनाया जाता है उड़ीसा राज्य के अंतर्गत। अगला है महावीसुवा संक्रांति। महावीसुवा संक्रांति, यह त्यौहार कब मनाया जाता है? 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है महावीसुवा संक्रांति। अगला त्यौहार कौन सा मनाया जाता है उड़ीसा में? तो अगला त्यौहार है राजा पारवा त्यौहार, जो उड़ीसा में मनाया जाता है। यह उत्सव जून या जुलाई के महीने में मनाया जाता है। कब? जून या जुलाई के महीने में यह उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बेरी-बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? बेरी-बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है थायमिन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B1 शरीर के कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? शरीर के कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन सा विटामिन करता है? तो इसका उत्तर है विटामिन B1। अगला प्रश्न पूछा जाता है, विटामिन B1 की कमी के लक्षण क्या क्या हैं? तो इसका उत्तर है भूख नहीं लगती है विटामिन B1 की कमी के कारण, कुपोषण होता है, चिड़चिड़ापन आता है, थकावट महसूस और ऊर्जा की कमी होती है। ये सारे लक्षण विटामिन B1 की कमी के हैं। अगला आगे है, विटामिन B1 एक स्वस्थ मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सामान्य पाचन, भूख, उचित तंत्र का कार्य को बनाए रखने में भी मदद करता है। विटामिन B1 सामान्य पाचन, भूख, उचित तंत्र का कार्य को बनाए रखने में मदद करता है। अच्छा, विटामिन B1 की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो विटामिन B1 की प्राप्ति पोर्क, फलियाँ, नट, बीज, फोर्टिफाइड अनाज से प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन B1 को फोर्टिफाइड अनाज से। प्रश्न नंबर 3 है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा, आईने अकबरी के लेखक थे अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक हैं। और अबुल फजल का पूरा नाम क्या है? तो अबुल फजल का पूरा नाम है अबुल फजल इब्न मुबारक। अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक है। और अबुल फजल का जन्म 1551 ईस्वी में हुआ था। अकबरनामा के लेखक भी अबुल फजल ही हैं। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा ही लिखी गई। अच्छा, आगे देखते हैं, आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा का ही एक भाग है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा का ही एक भाग है। अकबरनामा के 3 भाग हैं, जिसमें आईने अकबरी तीसरा भाग है। आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग है। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, कौन सा भाग है? तीसरा भाग है। आईने अकबरी या अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तो यह फारसी भाषा में लिखी गई है। प्रश्न इसके बारे में पूछा जाता है। इसमें अकबरी युग के जीवन क्या क्या है? इसमें अकबरी युग के जीवन, राज व्यवस्था, संस्कृति आदि के बारे में जानकारी मिलती है आईने अकबरी या अकबरनामा से। अगला प्रश्न है 4 नंबर, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा सही, कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। गोल गुंबज का निर्माण किसकी कब्र पर करवाया गया? तो यह मोहम्मद आदिल शाह की कब्र पर गोल गुंबज का निर्माण करवाया गया। इसका निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया? आरंभ में 1526 ईस्वी में हुआ
और पूर्ण 1556 ईस्वी में हुआ। यह गोल गुंबज का कार्य यह फारसी वास्तुकार दावुल के याकूत ने करवाया था। इसका निर्माण फारसी वास्तुकार दावुल के याकूत ने करवाया था। प्रश्न नंबर 5 है, फुगड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? फुगड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर है सही, गोवा का यह लोक नृत्य है। गोवा का नृत्य है फुगड़ी, लोक नृत्य के अंतर्गत आता है। गोवा के अन्य लोक नृत्य भी हैं जिसमें दिवाली नाच होता है, घोड़े मोदनी का नाच होता है, गोफ है, मांडो है, ये सभी गोवा के लोक नृत्य हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सूरजकुंड झील हरियाणा राज्य में स्थित है। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, सूरजकुंड झील हरियाणा राज्य में स्थित है। सूरजकुंड झील हरियाणा के किस फरीदाबाद जिले में स्थित है? इसका निर्माण राजा सूरजमल ने करवाया था। हरियाणा में स्थित अन्य झीलें कौन कौन सी? दमदमा झील है, सुल्तानपुर झील है, बसई झील है, भीमकुंड झील है, बड़खल झील है, मयूर झील है, अनंगपुर झील है, कोटला झील है, कर्ण झील है, ब्रह्मा सरोवर झील है, टिक्कर ताल है, जौहर और हथनी कुंड भी इत्यादि झीलें हरियाणा राज्य में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मुक्त मल्याद का लेखक? तो इसका सही आंसर है कृष्णदेव राय ने मुक्त मल्याद का लेखन किया था। यह तेलुगु में लिखित एक महाकाव्य है। किस भाषा में लिखा है? तेलुगु में लिखित है, जिसका अर्थ है जो माला पहनता है और माला प्रदान करता है। मुक्त मल्याद का अर्थ है जो माला पहनता है और माला प्रदान करता है। इसे एक श्रेष्ठ कृति माना जाता है जो श्रीरंगम में हिंदू भगवान विष्णु और तमिल अलवार कवि और पेरियल वर की पुत्री अल्डार के विवाह की कहानी का वर्णन है। प्रश्न नंबर 8 है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। 33 सदस्य, जिनमें से 2 सदस्य केंद्र से और 31 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के अंतर्गत एक देश एक टैक्स में पूरे देश में एक समान टैक्स होता है, एक ही टैक्स लागू होता है जीएसटी के अनुसार। प्रश्न नंबर 9 में है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1925 ईस्वी में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, संक्षेप नाम भाकपा यानी सीपीआई। और इसका गठन कब हुआ था? 26 दिसंबर 1925 को। कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय। महासचिव कौन थे? एस सुधाकर रेड्डी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्यालय पूछा जाए तो यह दिल्ली में स्थित है। और यह किस विचारधारा से? यह वामपंथी विचारधारा से है। चुनाव चिन्ह क्या है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का? तो इसका चुनाव चिन्ह है सीपीआई का अंसिया और हथौड़ा। प्रश्न नंबर अंतिम है, राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है।